योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उपशम प्रकरण सर्व 36। दुर्लभ आत्मा को प्राप्त कर बार बार प्रणाम कर रहे प्रहलाद का आत्मा की स्तुति, अभिनंदन और जैसे प्रिया प्रिय के साथ एकांत में रमण करती है, वैसे ही आत्मा के साथ एकांत में रमण करना। प्रहलाद ने कहा, मानुष आनंद से लेकर हिरण्यगर्भ के आनंद पर्यंत सब सुखोत्कर्ष के स्थानों से भी बढ़कर आनंद रूप प्रत्येक आत्मा चिरकाल से मेरे स्मृति पट पर आरूढ़ हुआ है। हे भगवान, तुम भाग्य से मुझे प्राप्त हुए हो। अपरिछीन्न स्वभाव वाले तुमको नमस्कार है। दर्शन का प्रणाम करके चिरकाल तक समाधि में क्षीर नीर की तरह सम्मिलित रूप से मेरे द्वारा आपका आलिंगन किया जाता है। हे भगवान, तीनों भुवनों में तुम्हारे सिवा मेरा कौन परम प्रिय होगा। जब तक तुम मिलते नहीं, तुम्हारे दर्शन नहीं होते, तब तक मृत्यु होकर तुम अभक्तों का नाश करते हो और भक्तों की रक्षा करते हो। उपासना आदि कर्मों से आराधित होकर वरदान देते हो। स्तुति कर्ता आदि के रूप से स्तुति करते हो, गमन कर्ता के रूप से चलते हो और सर्व रूप से व्यवहार करते हो। मैंने तो यह नित्य अपरोक्ष स्वभाव आत्मा को पा लिया है और देख लिया है। अब मेरे प्रति क्या करते हो अथवा कहाँ जाते हो? भाव यह है कि तुम इस समय पहले की नाई अन्यत्र नहीं जा सकते और कुछ नहीं कर सकते। हे विश्वजनीन, आपने अपनी सत्ता से सकल विश्व को भर रखा है, अतः नित्य सब जगह आप दिखाई देते हैं। अब इस समय आप कहाँ भागते हो? हम दोनों का बहुत से जन्मों से व्यवहित अज्ञान व्यवधायक था। आज उसका नाश होने से अत्यंत अभेद रूप समीपता पैदा हो गई है। हे बांधव, बड़े भाग्य से मैं आपको देख पाया हूँ। आप कृतकृत्य हैं, कर्ता हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप संसार रूपी पत्ते के वृंत रूप नित्य और निर्मल हैं। आपको नमस्कार है। हाथ में चक्र और कमल धारण करने वाले विष्णु रूप आपको नमस्कार है। अर्धचंद्र धारण करने वाले शिव रूप आपको नमस्कार है। देवताओं के अधिपति इंद्र रूप आपको नमस्कार है। कमल योनि ब्रह्मा रूप आपको नमस्कार है। व्यवहार दृष्टि से हम दोनों का लहर और लहर के जल के समान जो भेद है, वह व्यवहार दृष्टि से यह भेद असत्य कल्पना ही है। प्रवाह से अनादि भाव और अभावों से विकसित होने वाली अनंत वस्तुओं की विचित्रता से पूर्ण स्वरूप वाली अनंत कल्पना से आप ही विस्तार को प्राप्त हुए हैं। पहले सृष्टव्य सृष्टि करने योग्य पदार्थों का दर्शन करने वाले आपको नमस्कार है। तदंतर सृष्टव्य पदार्थों की सृष्टि करने वाले आपको नमस्कार है और सृष्टि करके अनंत रूपों से विकास को प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। अतएव सर्व स्वभाव और अधिष्ठान रूप से सर्वव्यापी आपको नमस्कार है। इतने समय तक मेरे स्वरूप से आप ही मेरे अभिप्रायानुकूल चलने से शांत हो गए हैं। इस समय आपने ही अपने को विश्राम के लिए प्राप्त कर लिया है। मद भाव को जीव भाव को प्राप्त हुए त्वत्स्वरूप मैंने, जो अपने कामादि दोषों के अनुसार उपदिष्ट असन्मार्ग में प्रवृत्त होने के कारण नष्ट हुआ, अतएव तिरोहित आत्म भाव वाला तथा दीर्घ दुख का भाजन हुआ। प्रत्येक जन्म में चिरकाल तक ऊपर नीचे और मध्य लोकों में बहुत से संसार भ्रम देखे तथा उनमें विवेक के अनुकूल दृष्टांत दृष्टियां देखी। उस बहिर्लोक के दर्शन से
आपने अपने को प्राप्त नहीं किया। तीनों लोकों के दर्शन से तनिक भी पुरुषार्थ रूप प्राप्त नहीं हुआ। यह सारा जगत मिट्टी, काष्ठ, पत्थर और जल मात्र है। हे देव, जिसकी प्राप्ति होने पर पुरुषार्थेच्छा पूर्ण होती है, ऐसी वस्तु आपके सिवा इस जगत में दूसरी नहीं है। हे देव, आज यह तुम मुझे मिल गए हो, मैंने तुम्हें देख लिया है और मुझे तुम्हारा स्वरूप परिज्ञात हो गया है। मुझे तुम्हारी प्राप्ति हो गई है, तुमको मैंने ग्रहण कर लिया है। तुम मोह शून्य हो गए हो, तुमको नमस्कार है। कैसे मैं देखा गया, ऐसा यदि कहो तो चाक्षुष आदि सब वृत्तियों के प्रकाशन रूप से प्रतिबोध विदित मतम ब्रह्म प्रत्येक बोध में ज्ञात होता है। इस श्रुति में प्रदर्शित उपाय से मैंने तुम्हें देखा, ऐसा कहते हैं। हे देव, अंतःकरण के चक्षु द्वारा घटादि देश निर्गमन में घटावच्छिन्न चैतन्य रूप जो नेत्र की पुतली की किरणों से ओतप्रोत शरीर होकर स्थित है, वह यहाँ पर दर्शन रूप से कैसे नहीं दिखाई देता है। जो त्वचा और उष्णत्व आदि स्पर्श को स्पर्श वृत्ति से व्याप्त करता हुआ, जैसे तिल के अंतर्गत तेल तिल से मिले हुए पुष्पों की सुगंध ग्रहण करता है, वैसे ही शीत आदि स्पर्श को व्याप्त करके प्रकाशित करता है। वह कैसे अनुभूत नहीं होता। जो शब्द सुनने के शब्द शक्ति को, गायन, काव्य आदि के गुण चमत्कार को प्रकाशित करता हुआ शरीर में रोमांच पैदा करता है, वह दूरवर्ती कैसे हो सकता है। जीवा रूपी पल्लव में लगी हुई मीठी, खट्टी आदि वस्तुएं स्वाद रसिक प्रेम के विषय भूत जिसे पहले ही स्वादित हो जाती है, वह किसको सुख रूप से स्फुरित नहीं होता है। हाथ के समान वस्तु के ग्रहण में कारणभूत घ्राणेन्द्रिय से गले में डाली हुई माला के फूलों की सुगंध ग्रहण कर जो माला से अलंकृत अपने शरीर को प्रसन्नता से देखता है, वह किसको हाथ में स्थित की तरह स्पष्ट प्रत्यक्ष नहीं है। वेद वेदांत के सिद्धांत, तर्क, पुराण के गीत आदि से जिनका वर्णन हुआ, वह विज्ञात आत्मा कैसे विस्मृत को प्राप्त होता है। स्वच्छ परब्रह्म परमात्मा रूप आपका साक्षात्कार होने पर वे ही सुंदर देह के भोग आज मुझे यह पहले के समान अच्छे नहीं लगते। येन सूर्यास्तपति तेज सिद्ध, इस श्रुति के अनुसार भी कहते हैं, निर्मल दीप रूप तुमसे सूर्य प्रकाशता को प्राप्त हुआ है। शीतल हिम रूप तुमसे चंद्रमा शीतलता को प्राप्त हुआ है। ये पर्वत तुम्हारे द्वारा ही गुरु भार युक्त किए गए हैं। ये वायु आदि आकाश साड़ी तुमसे धारण किए गए हैं। यह पृथ्वी तुम्हारे द्वारा ही अचल है और यह आकाश तुम्हारे द्वारा ही अवकाश देने वाला है। बड़े भाग्य की बात है, तुम मत स्वरूपता को प्राप्त हो गए हो और भाग्य से मैं त्वत् स्वरूपता को प्राप्त हो गया हूँ। हे देव, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। बड़े भाग्य की बात है, हम लोगों का भेद नहीं रहा। अब अखंडार्थ में प्रमाण रूप से संपन्न अहं और त्वं शब्दों को नमस्कार करते हैं। लक्ष्य महात्मा के वादन में पर्याय रूप कारणोपाधि विशिष्ट वाच्यार्थ तुम्हारे अथवा कार्योपाधि विशिष्ट वाच्यार्थ मेरे शाखा के समान एक देश भूत उपाधि द्वारा भेद कल्पना से संयुक्त त्वम और अहम शब्दों को पुनः पुनः नमस्कार है। अनंत मुझ प्रत्येक आत्म रूप को नमस्कार है। अत्यंत सम स्वरूप को नमस्कार है। अहंकार रहित तथा रूप रहित मुझ प्रत्येक आत्मा को नमस्कार है। सम, निर्मल, निराकार, साक्षीभूत, दिशा काल आदि से अनवच्छिन्न स्वात्म रूप मुझ प्रत्येक स्वभाव में ही आप रहते हैं, कभी भी पराग स्वभाव में नहीं रहते। यदि कोई प्रश्न करे कि प्रत्येक स्वभाव में ही रहते हैं, यह कैसे जाना,
तो इस पर कहते हैं, आपसे प्रेरित मन क्षोभ को प्राप्त होता है। आपकी प्रेरणा से चक्षु आदि इंद्रियों की वृत्तियां स्फुरित होती है। प्राण और अपान में प्रवाहित होने वाली प्रचुर शक्ति उल्लास को प्राप्त होती है। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः इत्यादि श्रुति में प्रदर्शित मन आदि की चुंबक के समान प्रेरणा से हमें यह ज्ञात हुआ, यह अर्थ है। आशा रूपी रस्सी से खींचे गए, चर्म मांस और हड्डियों से व्याप्त मन रूपी सारथी से युक्त शरीर रूपी यंत्र आपसे प्रेरित होकर चलते हैं। तो क्या आप प्राण आदि शक्ति हैं अथवा देह में स्थित अहंकार आदि है? ऐसी आशंका होने पर नहीं, ऐसा कहते हैं। यह न मैं चित्त देह ही हूँ, न तो मैं कोई प्राण आदि शक्ति हूँ और न देह में स्थित अहंकार आदि ही हूँ। प्रश्न, तब आपको देह से क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। देह अपनी इच्छानुसार चाहे गिरे चाहे उदित हो, उससे मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मैं चिरकाल से मैं हुआ हूँ, चिरकाल से मुझे मेरा स्वरूप लाभ हुआ है। जैसे प्रलय के अंत में प्रलयाग्नि में शांति होती है, वैसे ही चिरकाल से ब्रह्म शांति को प्राप्त होता है। चिरकाल से संसार में भ्रमणशील होने के कारण इतने काल तक दीर्घ संसार मार्ग में थका हुआ मैं इस समय जैसे प्रलय के अंत में प्रलयाग्नि शांत होकर विश्राम को प्राप्त होती है, वैसे ही विश्राम को प्राप्त हुआ हूँ। सबसे परे सर्वरूप त्वत्स्वरूप मुझको नमस्कार है। जो गुरु अथवा वेदांत तुमको मद रूप कहते हैं, उनको भी नमस्कार है। जिससे अनंत भोग प्रकाश्य है, फिर भी जो प्रकाश्यों की दोष वृत्तियों से स्पृष्ट नहीं है और जिसमें अभिनिवेश नहीं है, जो उदासीन है, ऐसी परमात्मा की साक्षिता सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। हे आत्मन, फूलों में सुगंध की तरह, धौंकनी में वायु की तरह तथा तिलों में तेल की तरह इस शरीर में सब जगह आप ही सार रूप हैं। सर्वकर्ता भी तुम ही हो, ऐसा कहते हैं। निरहंकार रूप होते हुए आप दुष्टों का नाश करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, भक्तों को वरदान देते हैं, गर्जते हैं और व्यवहार करते हैं। यह आपकी मायावत्ता बड़ी विचित्र है। सृष्टि के समय में चिदात्म रूप आपसे बाहर भीतर पदार्थों के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त हुआ मैं जीव रूप से प्रवेश कर नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत को रचता हुआ तुम्हारे ही स्वरूप से वशीभूत वस्तुतः रच करके पालता हूँ। प्रलय काल में उपरत व्यापार होकर मैं फिर जगत का उपसंहार करता हुआ तुम्हारे स्वरूप से ही उसका विनाश करता हूँ। जैसे वट के बीज के अंदर वटता पहले भी थी और होगी, वैसे ही परमाणु रूप के अंदर यह संसार मंडल था, है और होगा। जैसे आकाश में बादल घोड़े हाथी और रथों के आकार में दिखाई देता है, वैसे ही हे देव आप भी सैकड़ों पदार्थों के रूप में दिखाई देते हैं। अब स्वयं मुक्त होकर अपने से अभिन्न बद्धात्मा के मोक्षोपाय का उपदेश देते हैं। बहुत प्रकार के विकारपूर्ण स्वभाव वाले पदार्थों के बाध के लिए और निरतिशयानंद स्वरूप के आविर्भाव के लिए असंगात्म दर्शन द्वारा भाव और अभावों से रहित होकर असंगात्म भाव से ही सदा विमुक्त हो, फिर बंध को प्राप्त मत हो। उसके उपायभूत पूर्व पीठिका का उपदेश देते हैं। मान, महाकोप, कलुषता और कुटिलता का त्याग कीजिए। महापुरुष प्राकृतिक गुण संकट में नहीं गिरते। मैं कौन हूँ, क्या हो गया, ऐसा विचार कर मोतियों के कणों के समान
सफेद हंसी हंसते हुए अपनी पूर्व जन्मों की दीर्घ दुरात्मा दशा का बार बार स्मरण करके उसका त्याग कर दीजिए। वे कार्य बीत चुके, वे बुरे दिन चले गए जिनमें आप चिंता रूप अग्नि की अनेक ज्वाला से आक्रांत हुए थे। आप देह रूपी नगर में विफल मनोरथ वाले राजा के समान स्थित हैं। जैसे आकाश मुष्टियों में नहीं पकड़ा जाता, वैसे ही आप दुखों से गृहीत नहीं होते। आप जिन्होंने मन रूपी हाथी पर विजय प्राप्त कर ली है, आज इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों को जीतकर भोग रूपी शत्रु को चारों ओर से चूर्ण विचूर्ण कर साम्राज्य सिंहासन पर स्थित है। अपार आकाश के पथिक आप, जिनसे निरंतर जगत का उदय और अस्त होता है, नित्य बाहर और भीतर प्रकाश करने वाले सूर्य हैं। सूर्य भी अपार आकाश के पथिक हैं और नित्य उनका उदय और अस्त होता है तथा वह प्रकाशक भी है। यदि ऐसा है तो सर्वत्र मैं आपको क्यों नहीं देखता हूँ, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, हे विभो, आप सर्वदा सुप्त हो। जैसे कामिनी द्वारा भोगालोकन लीला के लिए कामुक प्रबोधित होता है, वैसे ही भोक्ता का अदृष्ट शक्ति से भोगालोकन क्रीड़ा के लिए केवल उतने प्रबोध को आप प्राप्त होते ही पूर्णात्म रूप से प्रबोध को प्राप्त नहीं होते। इंद्रिय वृत्ति रूपी मधुमक्खियों द्वारा दूर से अतीत तथा नेत्र रूपी झरोखे पर बैठी हुई चित्त शक्ति से स्वीकृत उपाधि रूप शहद आपके द्वारा पिया जाता है। योगियों के उत्क्रमण के समय सुषुम्ना आदि मार्ग का प्रकाश भी तुम्हारे अधीन ही है। प्राण और अपान के निरोध में तत्पर योगियों द्वारा ब्रह्म प्राप्ति का स्थान होने के कारण ब्रह्म पूर्व रूप देह में प्रतिक्षण अभ्यस्त हृदय में एकत्र प्राणों को निकालकर परकाय प्रवेश, अन्य स्थान में संचार आदि के अनुकूल विविध नाड़ी मार्गों में गमनागमन द्वारा, संचार द्वारा अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए अथवा आर्चिरादि मार्गों से सूर्य मंडल में जाने के लिए ब्रह्मरंध्र के संबंधी सुषुम्ना आदि मार्ग के पूर्व स्वयं ज्योति आपके द्वारा देखे जाते हैं। हृदयस्याग्रं प्रद्योतते तेन प्रद्योतनेनैष आत्मा निष्क्रांति। इस श्रुति के अनुसार यद्यपि सब लोगों के मरण में नाड़ी के द्वार का प्रकार आत्मज्योति के अधीन ही है, तथापि अयोगियों में पीड़ा परवस्था आदि द्वारा उसकी अवधान शक्ति न रहने के कारण और योगियों के मरण समय में या अभ्यास काल में सावधान रहने के कारण वे ही कहे गए हैं। आप देह रूपी फूल में सुगंध है, देह रूपी चंद्र में परमार्थ सत्यभूत अमृत है, देह रूपी शाखा में रागादि रूपी पल्लवों की उत्पत्ति में निमित्त भूत रस है और देह रूपी हिम में शीतलता है। सब प्राणियों के शरीर में गर्भ का निमित्त भूत जो स्नेह है, वह शरीर रूप दूध के घी के सदृश सारभूत आप ही है। जैसे काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है, वैसे ही देह के अंदर आप स्थित है। आप ही सर्वोत्तम स्वाद अति मधु अमृत स्वरूप है। सूर्यादि ज्योतियों के भी प्रकाश निमित्त आप ही हैं। पदार्थों के ज्ञाता तथा चक्षु आदि इंद्रियों के अवभाषक आप ही हैं। आप सब वायु के स्पंद रूप हैं। मन रूपी हाथी के मद से तुल्य भ्रांति के निमित्त हैं। ज्ञान रूपी अग्नि शिखा के प्रकाश निमित्त और उष्णता निमित्त है। यह आत्मीय वाणी भी आपके उपसंहार से ही मरण, मूर्छा और स्वप्न में दीपक के समान लीन हो जाती है, फिर देहांतर में कहीं से उदित हो जाती है। जैसे सुवर्ण में कड़ा, बाजूबंद आदि आभूषण आविर्भूत होते हैं, वैसे ही संसार में स्थित पदार्थ राशियां आप में ही उदित होती है। आप ही क्रीड़ा के लिए स्वयं अपने से अपनी आप यह तुम, मैं आदि शब्दों से स्तुति करते हैं और कहते हैं, यानी आप ही अपने में त्वम, अहंग आदि शब्दों से व्यवहार करते हैं। आपसे अन्य कोई नहीं है। जैसे मंद वायु से हिलाया जा रहा मेघ हाथी, घोड़े, मनुष्य आदि आकारों से दिखाई देता है, वैसे ही आप विविध जीवों के आकारों से दिखाई देते हैं।
जैसे अग्नियों में ज्वाला हाथी और घोड़े के आकार से शोभित होती है, वैसे ही पृथ्वी में विविध सृष्टियों में आप अपने से अभिन्न जीवों के आकार में दिखाई देते हैं। आप ब्रह्मांड रूपी मोतियों के अवच्छिन्न दीर्घ तंतु और भूत रूप धान्यों के चैतन्य रूपी रसायन से सींचे हुए क्षेत्र हैं। अनभिव्यक्त अतएव औसत्य प्राय विद्या रूप बीज के अंदर स्थित सृष्टव्य पदार्थों का वह प्रसिद्ध स्वरूप आपसे सृष्टि द्वारा ऐसे प्रकाशित किया जाता है जैसे कि पकने से मांसों की आस्वादन के योग्य स्वादुता प्राप्त होती है। जैसे कि अंधे के लिए वनिता की विद्यमान रूप लावण्य सत्ता भी विद्यमान नहीं रहती, वैसे ही आपके स्थित न होने पर विद्यमान भी वस्तु शुभा स्थित नहीं रहती। जैसे दर्पण आदि में प्रतिबिंबित अपने मुख का सौंदर्य कांताओं के चुंबन आदि अर्थ क्रिया प्रयुक्त तृप्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता, वैसे ही वस्तुभूत आपसे रहित विद्यमान भी पदार्थ अर्थ क्रिया के लिए समर्थ नहीं होता। जैसे अंधेरी रात में सूर्य के बिना वृक्ष पर्वत आदि की ऊंचाई विद्यमान होती हुई भी भान न होने के कारण असत प्राय रहती है, वैसे ही आपके बिना काष्ठ लोष्ट के तुल्य यह शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को पाकर अंधकार नष्ट हो जाता है, अथवा जैसे सूर्य के तेज को पाकर हिम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आपको प्राप्त कर यह सुख दुख क्रम नष्ट हो जाता है। जैसे प्रातः काल में सूर्य के अवलोकन से शुक्ल आदि वर्ण स्थिति को प्राप्त होते हैं, वैसे ही आपके आलोकन से ही ये सुख आदि स्थिति को प्राप्त होते हैं। चूंकि आपके आलोकन से ही उत्पन्न हुए वे सुख आदि चरम साक्षात्कार से दीप्त हुए आपके संबंध समय में ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु आपके द्वारा देखे गए ही वे दूर होते हैं, अन्य उपाय से नहीं। दीपक के अभाव में स्फुटता को प्राप्त हुई अंधकार की अंधकारता दीपक के प्रकाश के संबंध के समय अपने धर्मी से वियुक्त होकर नष्ट हो जाती है। उसका धर्म तो सन्मात्र स्वभाव है जो नष्ट नहीं होता। दृष्टांत में कथित की दृष्टांतिक में योजना करते हैं। हे देव, इस प्रकार सुख दुख निर्दोष आपको देखकर ही उत्पन्न होते हैं। पूर्वोक्त रीति से उत्पन्न होते ही बीज भाव के साथ नष्ट होते हैं। जैसे निमेष के लाखवें हिस्से के रूप से प्रसिद्ध अति सूक्ष्म काल कला स्वतः ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही सुख दुख भी विषयों के हटने के कारण स्वतः भंगुर होने से इस नित्य निरतिशय आनंद प्रकाश रूप आत्मा में क्षण भर भी रह नहीं सकते। इसी प्रकार अति सूक्ष्म काल होने के कारण न दिखाई देने वाली और गंधर्व नगरी के समान मिथ्याभूत भी सुख दुख आदि की भावना अज्ञात आपके प्रसाद से सत्य सी प्रतीत होती है, किंतु आपका साक्षात्कार होने पर विलीन हो जाती है। अज्ञात आपके प्रकाश रूप दुष्ट चक्षु से उत्पन्न हुई और सुज्ञात आपके प्रकाश रूप चक्षु से छीन हुई यह सुख दुख आदि की भावना मरकर स्वप्न में फिर उत्पन्न हुई सी, स्वप्न में उत्पन्न होकर जागृत में फिर मरी हुई सी किसके द्वारा देखी जाती है? मिथ्याभूत वस्तुओं की क्षण स्थायिता भी नहीं घट सकती। ऐसी अवस्था में उन्हें अर्थ क्रियाकारी कहना महा आश्चर्य है। क्षण भर भी स्थिर न रहने वाली वस्तु कैसे अर्थ क्रियाकारी हो सकती है? कमल बुद्धि से कल्पित आकार वाले तरंगों से माला कैसे देखी जा सकती है? यदि कोई शंका करे बौद्ध धर्म के समान यहाँ पर भी क्षणिक पदार्थों से अर्थ क्रिया क्यों न होगी, तो इस पर कहते हैं, जब उत्पन्न होते ही नष्ट हुई वस्तु अर्थ क्रिया करेगी तो यह लोक बिजलियों से माला बनाकर आनंद करेगा। भाव यह है कि बौद्ध लोग भी क्षणिक पदार्थों से प्रामाणिक अर्थ क्रिया सिद्ध नहीं कर सकते। उक्त रीति से
अत्यंत दुर्घट भी सुख दुख आदि संपत्ति को सुख दुख आदि की दुर्घटता जानने वाले विवेकी जनों के हृदय में स्थित हुए आप ग्रहण करते हैं, किंतु समस्थिति का त्याग नहीं करते। यही अविवेकियों से विवेकियों में अंतर है। तब अविवेकियों में मैं कैसा हूँ ऐसा प्रश्न होने पर तो कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि अविवेकियों की कल्पनाएं अनंत और अनियत हैं। हे सहजात्मन, अविवेकियों में आकस्मिक विविध वासनाओं के उदय से आप जो हो, हे अनंत रूपों और नामों के आस्पद, उनके स्वरूप कथन में मेरी वाणी समर्थ नहीं है। आपकी अनंत रूप और नामों की आस्पदता में कर्तृत्वाध्यास ही मूल है, ऐसा कहते हैं। चेष्टा रहित, निरवयव, निरहंकार, मूर्त स्थूल देहोपाधि वाले अथवा अमूर्त सूक्ष्म देहोपाधि वाले आपने कर्तृता का स्वीकार किया है। अब विवेकी और विवेकियों में प्रसिद्ध दो रूपों से परमात्मा की स्तुति करते हैं। हे ब्रह्मांड आदि अति विस्तृत आकार वाले आपकी जय हो। हे शक्ति परायण आपकी जय हो। हे भगवान आप सब प्रमाणों से परे हैं, आपकी जय हो। हे भगवान आप सब प्रमाणों से वेद्य हैं, आपकी जय हो। हे जात उत्पन्न हुए आपकी जय हो। अजात अजन्मा आपकी जय हो। हे छत हे अक्षत आपकी जय हो। हे भाव आपकी जय हो। हे अभाव आपकी जय हो। हे जय आपकी जय हो। हे अजय आपकी जय हो। मैं उल्लास को प्राप्त हो रहा हूँ, निर्वाण को प्राप्त हो रहा हूँ, स्थित हूँ, ज्ञात तत्व हूँ। आविद्यक रूप पर जय पाने के कारण मैं जयी हूँ। प्रारब्ध शेष के भी जय के लिए जी रहा हूँ। प्रत्येक आत्म रूप मुझको नमस्कार है, ब्रह्म रूप तुम्हें नमस्कार है। त्वत्स्वरूप से स्थित होने पर मेरी सर्व अनर्थ निवृत्ति सिद्ध हो गई है, यूं उपसंहार करते हैं। मेरे दोष रहित आत्मा राम राग रंजना से शून्य त्वत्स्वभाव होने पर मेरा बंधन कहाँ, विपत्तियां कहाँ, संपत्तियां कहाँ और जन्म मरण कहाँ। अतः मैं शाश्वत सुख विश्रांति को प्राप्त होता हूँ। 36वां सर्ग समाप्त।